एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे बिज़नेस का मतलब क्या होता है, कि बिज़नेस हम क्यों सेटअप करते हैं, क्या हमारा मतलब होता है कि बिज़नेस होता क्या है, वो हम आज की वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। हमारा जो पिछला टॉपिक था उसके अंदर हमने किया था कि मिशन विज़न स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या होता है, विज़न क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करें और उस वीडियो को जाके चेक करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि सबसे पहले जो अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। तो हम स्टार्ट करते हैं कि बिज़नेस क्या होता है, क्या भला होती है भाई ये बिज़नेस। हम सब सुनते भी आ रहे हैं कि बिज़नेस कर रहे हैं हम, हमारा इस चीज़ का बिज़नेस है। तो पता है एक चीज़ और बताती हूँ मैं, हमें जितना चीज़ें आसान दिखती हैं उतनी चीज़ें आसान होती नहीं हैं। कोई भी बिज़नेस में लगा लीजिए आप, दिखता बहुत आसान है। हमें नॉर्मली हम कोई भी अगर रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं तो उसके अंदर में दिखता बहुत आसान है कि क्या है, वेटर्स रख लिए, चार पांच शेफ रख लिए, खाना बनेगा और सर्व होता रहेगा। बट ऐसा नहीं होता है। हमें बहुत सी चीज़ें देख के चलनी पड़ती हैं। चीज़ें चल भी रही हैं और आपको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, आपको लॉस भी हो रहा है। तो हमें दिमाग से काम करना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि हमें किस चीज़ को इम्प्रूव करना है, क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है, लोग क्या बोल रहे हैं, रेटिंग्स क्या दे रहे हैं, हमें उस चीज़ पे भी फोकस करना पड़ता है। तो बिजनेस होता क्या है, पहले हम इस चीज़ को देखते हैं। व्हाट इज़ अ बिजनेस? बिजनेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ ऑर्गेनाइजेशन और enterprises entity that engage in professional, commercial or industrial activity. There can be different type of business depending on various factors. Some are for profit, while some are not profit. Similar, their owners also make them different from each others. For instance, there are sole proprietorship, partnership, cooperation, and more. Business is also efforts and activity of a person who is producing goods or offering services with the intent to sell them for profit. देखो, बिजनेस को हम बहुत से तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हमारा प्रोफेशनल है, कोई बिजनेस कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है। बहुत से तरीके के बिजनेस होते हैं, बहुत से टाइप के बिजनेस होते हैं। पार्टनरशिप के अंदर, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ के अंदर किस तरीके से आप बिजनेस कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो। नॉन प्रॉफिट बिजनेस है, प्रॉफिट बिजनेस है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, वो भी वो जैसे प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करते हैं वो चीज़ें, तो वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। और बिज़नेस के अंदर अगर हम नॉर्मली उसको एक्सप्लेन करते हैं तो बिज़नेस एक हमारी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हम लोगों को सर्व करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को। भाई हमारी सर्विसेज को ऑफ़र करते हैं हम, या फिर हमारे प्रोडक्ट्स को, गुड्स एंड सर्विसेज को हम सेल करते हैं। किस चीज़ के लिए? प्रॉफिट को कमाने के लिए। बिजनेस को हम इस चीज़ के अंदर भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या होगी बिजनेस की? बिजनेस रेफर्स टू एन इंटरप्राइजेज एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज आउट प्रोफेशनल एक्टिविटी. They can be commercial, industrial, or other. For profit, business entities do business to earn profit, while non-profit owners do it for the charitable missions. Business ownership includes partnership, sole proprietorship, cooperation, etc. Business can be small scale or large scale. Some of the biggest business in the world are Amazon and Walmart. देखो, बिजनेस जो है वो बहुत तरीके का हो सकता है। प्रॉफिट के लिए भी हो सकता है, नॉन प्रॉफिट के लिए भी हो सकता है। भाई हमने चैरिटेबल कुछ मिशन हमारा है, बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर भी हो सकता है, सोलो भी हो सकता है, अलग से भी हो सकता है। बिजनेस हमारा लार्ज स्केल के ऊपर भी हो सकता है, स्मॉल स्केल के ऊपर भी हो सकता है। तो बिजनेस हमारा कुछ भी हो सकता है। कई बिजनेस हम प्रॉफिट के लिए कमाते हैं, कई बिजनेस हम चैरिटी करने के लिए कमाते हैं। भाई हमारे पास पैसा ज़्यादा है तो हम उसके लिए चैरिटेबल फंड के लिए कर सकते हैं, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर सकते हैं। छोटे एक लार्ज स्मॉल स्केल के ऊपर कर सकते हैं, हम उसको लार्ज स्केल के ऊपर कर सकते हैं। बिजनेस के अंदर बहुत बड़े बड़े जो हमारे बिजनेस हैं वो क्या है? अमेजोन है, वोल्ट मार्क है। नेक्स्ट है, व्हाट आर बिजनेस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव? बिजनेस के क्या गोल्स एंड क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? बिजनेस ऑब्जेक्टिव dedicate how your company plans to achieve its goals and address the business strength, weakness and opportunity. Will your business goals may shift your objective won't until their organization change. बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? भाई उसका गोल अचीव करना, स्ट्रेटजीज बनाना, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आना, उनकी वीकनेस को दूर करना, ये एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। गोल क्या होगा बिजनेस का? डिस्क्राइब वेयर योर कंपनी वांट्स टू एंड अप एंड डिफाइन योर बिजनेस स्ट्रेटजी, एक्सपेक्टेड अचीवमेंट्स। बिजनेस का गोल ये होता है कि आपकी कंपनी कहाँ पे जाके रुकना चाहती है। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ये नहीं कहते कि मुझे ये मिल जाए फिर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
आपका एंड कहाँ पे होगा, कि आपकी कंपनी ये चाहती है कि भाई मुझे इंडिया की टॉप मोस्ट 5 कंपनीज़ के अंदर आना है, 3 के अंदर आना है, 1 के ऊपर आना है, तो आपका एंड कहाँ हो रहा है। बिजनेस गोल का मतलब ये होता है कि आपका गोल है क्या, क्या आप अचीव करना चाहते हैं, कहाँ पे जाके आपको ये हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएंगे आप कि हाँ बस मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे को यही चाहिए था। अब बात आती है कि कौन सी चीज़ों को हम कंसिडर करेंगे अपने बिजनेस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए। 4 थिंग्स टू कंसिडर्ड व्हेन सेटिंग बिजनेस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। कौन सी 4 ऐसी चीज़ें होंगी जो हम अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए कंसिडर करेंगे। फर्स्ट, हमारी फाइनेंशियल मेजर्स। इट्स इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट योर प्लान्स एंड प्रोसेस लीड्स टू डिजायर्ड लेवल ऑफ इकोनॉमिक लेवल, and therefore some of your business goals and objectives should be financial। कि देखो हम जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव बना के चलते हैं वो अपने इन बोलते हैं अपने हिसाब से अपने ब्योत के अकॉर्डिंगली ही हमें बनाना चाहिए। हमारा जो फाइनेंशियल गोल, हमारा जो गोल है, जो हमने प्लान्स बनाए हैं, वो हमारी इकोनॉमिक लेवल कंडीशन को देख के ही बनाने चाहिए। जैसे हम कई बार क्या होता है कि हम सोच बहुत ज़्यादा लेते हैं कई बार, बट उतना हमारा फाइनेंशियल पोजीशन होती नहीं है, तो वो चीज़ हम अचीव कर नहीं सकते। तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा उसी चीज़ का होगा कि हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को मेज़र करें और उसके अकॉर्डिंगली ही फिर अपने गोल्स को सेट करें। हमारे प्लान्स हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के इकोनॉमिक वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली ही होने चाहिए, तभी हम अपने गोल एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। इसके बाद है सम एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस गोल्स इंक्लूड्स आर कटिंग कॉस्ट, इंक्रीजिंग रेवेन्यू, इम्प्रूविंग कैश फ्लो मैनेजमेंट। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस गोल के जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, वही कटिंग कॉस्ट, इंक्रीज रेवेन्यू, उनका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो, या फिर आपकी जो कैश फ्लो की मैनेजमेंट है वो आपकी इम्प्रूव हो, तो उसकी वजह से आपका हो सकता है। बिजनेसेस सेट फाइनेंशियल गोल्स बाय बिल्डिंग प्रॉफिट प्लान्स। वन ऑफ द प्राइमरी Unity control system managers used to execute strategies. Simons says in strategic executives, there are the budget grown up for business units that have both revenues and expenses and summarize the anticipated revenue inflows and expenses outflows for specified accounting period। हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल गोल होते हैं वो हमारे प्रॉफिट प्लान्स के अकॉर्डिंगली होने चाहिए। अब हम सोच लें कि भाई मुझे तो यहाँ, जैसे हमारा बजट नहीं है भाई कहीं ज़्यादा लंबे ट्रिप पे जाने का, तो हम ये सोचेंगे कि भाई ऐसा ट्रिप करें जिसमें हम एंजॉय भी करें और हमारा फाइनेंशियल पोजीशन भी हार्म ना हो। तो उसी तरीके से बिजनेस भी ये चीज़ सोचता है कि उसके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही फिर हम अपने सेट करते हैं कि हमारा रेवेन्यू इतना है, हमारे एक्सपेंसेस इतने हैं, वही खर्चे भी होंगे ना उस चीज़ के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम समराइज़ करके अपना फाइनेंशियल गोल को सेट करके गोल्स को सेट करते हैं। नेक्स्ट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखो हम ये कहते हैं बिज़नेस के अंदर कस्टमर भगवान है भाई, वही ज़रूरी है, तो उनका सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाई हैं तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा ही चलेगा। टू एंश्योर योर बिजनेस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एड इन योर कंपनीज लॉन्ग टर्म सक्सेस, यू नीड टू थिंक critically about your customer satisfaction. This is especially important in the world where customer reviews and testimonials are critically to your organization success। आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस चाहिए है तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितनी ही अच्छी मैनेजमेंट कर लो, कितना ही अच्छा स्टाफ रख लो, कितना ही कुछ कर लो, अगर आपके कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है और आपको सक्सेस भी नहीं मिलेगी उस चीज़ के अंदर। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक चीज़ से ज़रूरी कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। अब नॉर्मली बताओ, हम कहीं रेस्टोरेंट पे गए, अब गए हमने गए भाई, हमने 10 मिनट वेट की, वेटर खाने का ऑर्डर लेने नहीं आया, ठीक है। अब नहीं आया तो हम क्या करेंगे कि फिर ये सोचेंगे चलो चलते हैं यहाँ से, हम वहाँ से निकलने की सोचेंगे। लेकिन फिर क्या होगा, वेटर आया, हमने उसको ऑर्डर दिया, वो ले आया, उसके बाद क्या हुआ, वो आधे घंटे तक फिर खाना लेके नहीं आया, वो आधे घंटे बाद खाना ले आया, चलो ले आया, हमने खा लिया। अब वो खाना चाहे कितना ही टेस्टी हो बट आपको उसके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी क्योंकि उनकी सर्विसेज अच्छी नहीं है। आपको ये लगेगा यार आधे 1 घंटे में इन्होंने 4 डिशेज़ ला के रखी हैं, हमने कितनी देर वेट किया है, तो उससे आपके कस्टमर सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। तो वही चीज़ होती है, चाहे उस शेफ़ ने कितनी मेहनत करके वो खाना बनाया हो बट
वो चीज़ हो गई, ख़राब हो गई वो चीज़, तो वो चीज़ मैटर नहीं करती उसके बाद, जब तक आपके कस्टमर सेटिस्फाई उस चीज़ से नहीं हो रहे हैं। Everything that's important to be business, we have a KPI and we measure it, say Tom Siebels, founders, chairman and CEO of CE at strategic executions, and what should be more important than customer satisfaction. कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन से ज़्यादा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू एवरीथिंग। कंपनी के अंदर कुछ भी हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ें अलग चीज़ हैं, बट कंज्यूमर कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस। इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस इज अनदर पर्सपेक्टिव दैट शुड फैक्टर into your goal setting. It refers to several aspects of your business that are not directly affected by outside forces. Since many goals in business are driven by factors such as business competition and market shifts, considering internal process can create a balanced business strategy. इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस क्या चल रही हैं भाई, कौन से फैक्टर्स हमारे गोल्स को सेट करने में हेल्प कर रहे हैं, क्या चीज़ें नहीं हेल्प कर रही, कौन सी चीज़ें हमारे गोल को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही हैं। तो उन सब चीज़ों को देखना है इंटरनली कि हमारे ऑब्जेक्टिव को मतलब किस चीज़ से हार्म हो रहा है, क्या हमारी फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, बिज़नेस का कंपटीशन कितना है, हमें मार्केट शिफ्ट करनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो इंटरनल प्रोसेसेस को बैलेंस करना बिजनेस स्ट्रेटजीज के अंदर इंक्लूड किया जाता है। Our goals are balanced to make sure we are holistically manage the business from financial performance, quality assurance, innovations, and human talent. Positive says Tom Poland, CEO and president of Big Big No Zone in Strategic Executives. हमारा गोल ये होना चाहिए कि जो बिजनेस के अंदर हम हर एक चीज़ को मैनेज करके चले, हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी, क्वालिटी एश्योरेंस भी हो, जिससे हमारे कस्टमर जो हैं वो सेटिस्फाई रहें, नई नई चीज़ों को इनोवेट करें। ह्यूमन टैलेंट पर्सपेक्टिव भी हमारा ये मेन गोल होना चाहिए, इन सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजिक एजुकेशन, इंटरनल बिजनेस ऑपरेशंस आर ब्रोकन डाउन इनटू द फॉलोइंग प्रोसेस: ऑपरेशंस मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट, इनोवेशन, रेगुलेटरी एंड सोशल। जैसे मैंने बताया स्ट्रेटेजिक जो हमारे एग्जीक्यूशंस हैं वो किस, इंटरनल जो हमारे बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होंगे, इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड होते हैं भाई, हमारे ऑपरेशंस को मैनेज करना, कंज्यूमर सेटिस्फाई रखना, कस्टमर मैनेजमेंट, इनोवेशन, नई नई चीज़ें इनोवेट हों, रेगुलेटरी और सोशल भी, मतलब हमारी सोसाइटी के अंदर भी नाम अच्छा हो, हम सोशल वर्क भी करें, सोशल वेलफेयर भी करें, वो सब चीज़ों को देखना, इंटरनल प्रोसेस को मैनेज करके चलना। लास्ट बट नॉट लीस्ट है हमारा लर्न एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अनदर कंसिडरेशन व्हील सेटिंग बिजनेस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इज लर्निंग एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर योर टीम। These are designed to increase employee satisfaction and productivity. According to strategic execution, learning and growth opportunity touch on three टाइप्स ऑफ कैपिटल। देखो ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नई नई चीज़ें सीखना जिससे आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब देखो हम चाहे मानो चाहे ना मानो, ह्यूमन नेचर के अंदर ये होता है, हम थोड़े ही दिन में एक चीज़ से बोर हो जाते हैं। तो नई नई इनोवेशंस, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आनी चाहिए। एम्प्लॉयज़ की लाइफ के अंदर भी, एम्प्लॉयज़ सुबह जाते शाम को आते हैं तो वो बोर हो जाते हैं, तो उनको अगर नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो वो अपने जॉब से सेटिस्फाई रहेंगे और वो अपने काम को और भी अच्छे से करेंगे, तो आपकी ग्रोथ होगी बिजनेस के अंदर। स्ट्रेटेजिक एजुकेशन ने क्या बोला है कि लर्न एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनको 3 टाइप की कैपिटल्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ह्यूमन, योर एम्प्लॉयज़ एंड द स्किल्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर देम टू मीट योर कंपनीज गोल। एम्प्लॉयज़ के ऐसी स्किल्स एंड नॉलेज होनी चाहिए जो कंपनी के गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करें। इन्फॉर्मेशन, द डाटाबेस, नेटवर्क्स एंड IT सिस्टम नीडेड टू सपोर्ट योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इन्फॉर्मेशन जो हमारे डाटाबेस सिस्टम्स होते हैं, IT सिस्टम्स होते हैं, वो आपको लंबे समय तक आपकी ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंश्योरिंग योर कंपनीज लीडर्स एंड कल्चर, प्रोवाइडिंग पीपल विद द पर्पस एंड क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। इंश्योर करती है कंपनी कि भाई कंपनी के अंदर कौन लीडर है, कैसा कंपनी का कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम कर रही है, तो उनका एक क्लियर ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि हाँ जो ऑर्गेनाइजेशन वो सही तरीके से काम कर रही है, तो उस तरीके से फिर हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं अपनी।
तो आज हमने पढ़ा है कि बिज़नेस का मतलब क्या होता है, बिज़नेस गोल्स का मतलब क्या होता है, बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है और क्या चीज़ें हम कंसीडर करते हैं बिज़नेस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को सेट करने के टाइम के ऊपर, कि भई हम किस तरीके से अपने बिज़नेस एंड गोल्स को सेट करते हैं, क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर कंसीडर की जाएँगी, वो हमने आज के वीडियो के अंदर कंप्लीट किया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।